हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 29.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 23। कह रहा है एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। हमें इनका वर्णन करना है और फिर इनका मान भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए, तो एक पासे को अगर आप फेंकेंगे, एक पासा फेंका जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? तो उसमें एलिमेंट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ पर देखिए, इन घटनाओं को समझिए। ए क्या कह रहा है कि संख्या 7 से कम है, तो 7 से कम इसमें सभी के सभी हो जाएंगे, यानी कि इसमें घटना में आपके जो 1 2 3 4 5 6 ये सभी परिणाम आ जाएंगे। 2 नंबर में यहाँ देखिए बी क्या कह रहा है कि ये जो बी घटना है संख्या 7 से बड़ी है, तो 7 से बड़ी इसमें कोई होती ही नहीं है, 5 हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सी देखिए संख्या 3 का गुणज है, तो संख्या 3 का गुणज कौन कौन सा होगा? 3 होगा और 6 होगा। 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि डी संख्या 4 से कम है, तो संख्या 4 से कम, तो 4 से कम 1 2 और 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 के बाद 5 नंबर देखिए ई जो घटना है कह रहा है कि 4 से बड़ी सम संख्या है, तो 4 से बड़ी सम संख्या सिर्फ आपकी 6 होगी। फिर यहाँ देखिए 6 नंबर में इसका एफ जो घटना कह रहा है क्या कह रहा है कि संख्या 3 से कम नहीं है, तो 3 से कम नहीं यानी कि 3 के बराबर या 3 से अधिक होगी, यही ना होगी जी। चलिए अब इन पे हम लोग इनका मान ज्ञात करते हैं। पहला हमें निकालना है ए यूनियन बी, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? तो वही 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद दिया है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं मिला इसलिए 5। फिर उसके बाद है बी यूनियन सी, तो यहाँ देखिए बी और सी का यूनियन में आ जाएगा आपका 3 और 6। फिर उसके बाद ई यूनियन एफ है, तो ई और एफ का यूनियन देखिए, ई और एफ का यूनियन हो जाएगा 3 4 5 6। फिर उसके बाद है डी इंटरसेक्शन ई, तो डी और ई का इंटरसेक्शन, डी और ई का इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं इसलिए 5। फिर उसके बाद है ए माइनस का सी, यानी ए और सी देखिए इन दोनों में 3 और 6 कॉमन है, इनको हटाकर ए में जो बच गए वो सब ना लिखेंगे, 1 2 4 5, ठीक है, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए फिर उसके बाद a माइनस सी के बाद है d माइनस ई, डी माइनस का ई, डी माइनस का ई। तो देखिए d ये रहा ई ये रहा, इसमें अगर कॉमन देखें तो कुछ नहीं, तो बचे हुए एलिमेंट जो d के होंगे वही 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है a माइनस का c के बाद d माइनस ई हो गया, और उसके बाद f डैश है, सॉरी f डैश है, एफ डैश है, तो एफ डैश के लिए वही प्रतिदर्श समष्टि में से एफ वाले एलिमेंट को हटा देंगे, तो यानी 3 4 5 6 हटा देंगे, तो इसमें आ जाएगा 1 2, ठीक है। फिर उसके बाद है ई इंटरसेक्शन एफ डैश, इसका मतलब कि ई माइनस एफ की बात हो रही है, तो ई ये रहा एफ ये रहा, तो यहाँ देख लीजिए 6 6 दोनों में कॉमन, इसमें कुछ नहीं बचेगा यानी कि 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं